Hello everyone, Rambo Let's Learn classes. So student, today in this video we are going to do discuss संगम पीरियड. ओके, जो दक्षिण भारत का जो संगम पीरियड था तो उसको हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैंने आपको बताया कि मौर्य काल की यदि बात की जाए या फिर संगम काल की बात की जाए. मैंने आपको पढ़ाया सातवाहन वंश की यदि बात की जाए, भारत के पश्चिम एरिया की बात की जाए, जिस समय वहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, वहीं साउथ में भी जो है क्या हुआ था, कई सारे शासक जो हैं आए थे. ठीक है, तो उसको हम संगम काल जो पीरियड के नाम से जाना गया है, तो हम उसके बारे में आज साउथ इंडियन जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि चोर, चेल और पांडे जो तीन क्या थे, एक सत्ता थी जिन्होंने क्या करा था, साउथ इंडिया पर क्या करा था, अपना राज्य स्थापित किया था. ठीक है, और जो चोल जो थे स्टूडेंट, इनके कौन कौन से सिंबल थे, जैसे कि हमने पढ़ा था अशोक के टाइम के राज सिंहासन के टाइम में जो सिंबल थे वही सिंबल यहाँ पे इन्होंने बताया गया. जैसे कि मछली पांडव की है और जो चीता जो है वो किसका है, चोल का है. वहीं चेर की यदि बात की है तो उनका क्या था, बाण. क्या था स्टूडेंट, धनुष. सॉरी, बाण कह रही हूँ. धनुष जो था क्या किसका था, चेर का था. ठीक है, इसका हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम. और इसके भी कहा था कि ट्राइंगल शेप में भी था साउथ इंडियन जो हिस्ट्री, साथ वो ये संगमकालीन जो हिस्ट्री है. ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो था ट्रायंगल शेप में भी था. और बात की जाए संगम युग की, किसकी स्टूडेंट, संगम युग की बात की जाए. देखिए एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. संगम युग का टाइम पीरियड जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ A1 ली लिखा हुआ और 3 ली लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा, तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो इसको संगम काल की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो कब से मानी जाती है, ये करीब 100 ईस्वी से 300 ईस्वी मानी जाती है. 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी ईसा पूर्व जो है, सॉरी ईसा पूर्व नहीं होगा, इसमें ईस्वी ही होगा. ओके, 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक जो है संगम युग जो है माना जाता है. ये दक्षिण एरिया में जो है किस किस तरीके से राजा आए और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो वो दक्षिण भारत की जो हिस्ट्री है उसके द्वारा हम इस चीज़ का पता लगाएंगे. तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर. यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, संगम जो लिटरेचर है, जो साहित्य हैं उसके बारे में बताया हुआ है. संगम लिटरेचर के बारे में, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, ये क्या थे, साहित्य थे जो संगम युग में किस तरह का जो शासन सत्ता रही, क्या क्या राजनीतिक धार्मिक बदलाव आए, इन सभी साहित्यों के द्वारा संगम युग की संपूर्ण जानकारी जो मिलती है. पहला क्या है, तोलकप्पियम. उसके बाद में क्या है, एतुतोके. उसके बाद में क्या है, पत्तू. देखिए एक बार क्या है, पत्तू पात्तू. उसके बाद में क्या है, पदेनी, कल्लणवक्कू. इनके नाम भी कुछ इस टाइप से होते हैं कि ज़बान भी नहीं पलट पाती, इस तरीके के इनके नाम होते हैं. उसके बाद में क्या है, शिलप्तिकारम. क्या स्टूडेंट, शिलप्तिकारम. ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, मणिमेखले. और उसके बाद में लिखा हुआ है जीवक चिंतामणि महाकाव्य. ठीक है, तो ये कई सारे लिटरेचर जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे संगम युग के बारे में. ठीक है, बात की जाए राजवंश की, तो संगम वंश में जो राजवंश हुए थे वो कौन कौन से थे, प्रमुख जो है, प्रमुख संगम, उसके बाद में मध्य संगम, उसके बाद में अंतिम संगम. तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. उसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसके साथ साथ मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगी, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको मैं डिस्कस करवाऊंगी. ओके, चलते हैं क्वेश्चन पर. देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. एक बार दोबारा से बता देती हूँ, संगम युग का जो स्टार्टिंग है वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी मानी जाती है. ठीक है, संगम साहित्य यानी कि संगम का टाइम का जो लिटरेचर था उसके द्वारा जो दक्षिण भारत की हिस्ट्री थी और दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसके बारे में इन लिटरेचर के द्वारा ही संपूर्ण जानकारी, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जिस तरह के जो हैं बदलाव आए, किस तरीके से उन लोगों ने शासकों ने शासन सत्ता संभाली, उन सभी के इसमें संपूर्ण जानकारी जो है किस में मिलती है, संगम साहित्य में, संगम लिटरेचर में मिलती है. तो सबसे पहला क्या है, तोलकप्पियम. क्या स्टूडेंट, तोलकप्पियम. दूसरा क्या है, एतुतोके. उसके बाद में क्या है, पतु पातु. ठीक है, उसके बाद में क्या है, पदीने किल्लणवक्कू. उसके बाद में क्या है, शिलप्पतिकारम. उसके बाद में क्या है, मणिमेखले. उसके बाद में क्या है, जीवक चिंतामणि महाकाव्य. ठीक है, तमिल लैंग्वेज में लिखे हुए गए ये नाम है. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर देखते हैं. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे सभी चोल, चेर, पांडे के बारे में डिस्कस किया गया है.
ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक बार, ये क्या है, चोर, और ये क्या है, चेर, और ये क्या है, पांडे। ठीक है, दक्षिण भारत के। इसके बाद इतिहास पर जाएंगे और पढ़ेंगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की सीरीज लेकर के चलेंगे और देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6 को यदि देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं 3 ऑप्शन, और देखिए एक बार मैं क्या करती हूँ कि 3 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, दोनों को क्या कर दूँगी, मैं लिख दूँगी। सी में जो स्टूडेंट वो क्या दिया हुआ है, संगम, संगम साहित्य, संगम साहित्य, क्या स्टूडेंट, संगम साहित्य। बात की जाए किसकी, डी की, तो डी में क्या स्टूडेंट, वेद, डी में क्या स्टूडेंट, वेद। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार हम क्या करेंगे, रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, अंडरस्टूड कर लेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आते क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या लिखा है, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिल कवियों की जो जानकारी है, जानकारी जो मिलती है, उनके क्या स्रोत हैं, क्या सोर्सेस हैं जिनके द्वारा हम तमिल कवियों के बारे में जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ, पुराण। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, बी में, देखिए मैं बी में भी आपको लिख देती हूँ। बी में क्या लिखा है स्टूडेंट, बी में लिखा है खुदाई। क्या लिखा है स्टूडेंट बी में, देखिए एक बार मैं दूसरा से लिख देती हूँ, एक बार बी में देखिए मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ब्लैक कलर से, जिससे कि आपको ऑप्शन पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बी ऑप्शन जो स्टूडेंट वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख देती हूँ, बी लिखा हुआ है खुदाई। बी में स्टूडेंट क्या लिखा है, बी में लिखा हुआ है खुदाई। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि संगम जो तमिल जो कवि थे, या जो हम बात करने की इसकी दक्षिण भारत की हिस्ट्री की बात की, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है, किससे भी मिलती है, वो हमने भी पढ़ा था। ऑप्शन को कोई बात नहीं, रीड कर लेंगे। पहला लिखा हुआ है पुराण, बी में लिखा हुआ खुदाई, सी में लिखा हुआ संगम साहित्य, और डी में लिखा हुआ वेद। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो होगा बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो स्टूडेंट क्या होगा, संगम साहित्य। क्या होगा स्टूडेंट, संगम साहित्य जो इसका राइट आंसर होगा। दोबारा देखेंगे ऑप्शन पर, वेरी शॉर्ट तरीके से ही पढ़ लेंगे। ऐतिहासिक युग में प्रारंभ हमें तमिलों की जो जानकारी जो मिलती है, उसके स्रोत जो हैं वो क्या है, संगम साहित्य। ठीक है, एक बार हम क्या करें, डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिटेल में बताती हूँ मैं आपको। जो दक्षिण भारत का जो क्रमबद्ध तरीके से जो साहित्य जो था, वो जो इतिहास था, उसको पढ़ने का जो स्रोत है वो क्या है, संगम साहित्य ही है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में, जो मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया था, मैंने पढ़ाए थे संगम पीरियड के जो कुछ लिटरेचर थे, उनके मैंने नाम पढ़ाया था। तो वहीं पे वही लिटरेचर का नाम आ गया है, साहित्य का नाम आ गया है। क्या लिखा है, तोलकप्पियम। क्या लिखा है स्टूडेंट, तोलकप्पियम आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया तोलकप्पियम जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, उसकी जो विषय वस्तु जो थी वो क्या थी। पहले क्या लिखा है स्टूडेंट, धर्म, बी में क्या लिखा हुआ, राजनीति, सी में लिखा हुआ दर्शन, और डी में क्या लिखा हुआ, व्याकरण व कविता। क्या लिखा, व्याकरण व कविता। तो राइट आंसर को यदि हम फाइंड आउट करते हैं, तो राइट आंसर बताइए आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, उसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, डी। क्या होगा स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी। व्याकरण व कविता जो है, तोलकप्पियम जो क्या था, एक लिटरेचर था, उसकी जो विषय वस्तु जो थी वो क्या थी, व्याकरण और कविता। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, डी। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे एक बार। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, तोलकप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं बल्कि उपलब्ध तमिल साहित्य का एक प्राचीनतम ग्रंथ भी है। इसके प्रणेकर्ता जिनका नाम था तोलकप्पियर क्या थे, ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। क्या थे स्टूडेंट, 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य
शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। तोलकप्पियम जो है द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं बल्कि क्या है, तमिल साहित्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके जो पढ़नेकर्ता जिनका नाम क्या था, तोलकप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह व्याकरण ग्रंथ, ये जो है तोलकप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना जो है सूत्र शैली में की गई। कौन सी शैली में की गई स्टूडेंट? सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह है काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का जो है क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आज के जो है संगम कालीन दक्षिण भारत का जो थे स्टूडेंट 2 ही क्वेश्चन थे। इससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस करवा चुकी हूँ। इसके बाद में जैसे कि आपके सामने टॉपिक नज़र आ रहा है पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत। क्या स्टूडेंट? पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं जो है दक्षिण संगम कालीन जो दक्षिण भारत है उसके लिए एक छोटा सा मैं ओवरव्यू लेके आऊँगी। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखे होंगे जो हमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर टीजीटी हिस्ट्री कह लीजिए या फिर पीजीटी हिस्ट्री कह लीजिए, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब मी एंड फीडबैक मी। टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।